अक्सर आपने देखा होगा कि अस्पतालों के बाहर मरीज के परिवार वाले जमीन पर भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा इलाज में खर्च हो जाता है और खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। ऐसे ही लखनऊ के एक युवा है विशाल सिंह, जिनके पिता जब दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे तब उनके पास भी खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई रातें भूखे पेट रहकर उन्होंने पिता का इलाज कराया। हालात इस कदर खराब थे कि विशाल सिंह को लोगों का झूठा और फेंका हुआ समोसा तक खाकर दिन गुजारने पड़े। ऐसा संघर्ष किसी और को न करना पड़े, इसलिए विशाल ने संकल्प लिया और आज फूड मैन बन गए। ये है विशाल जी। विशाल जी, ये आपका अभियान, लोगों को भोजन कराने का अभियान कब शुरू हुआ? ये यात्रा आपकी कैसी रही, इसके बारे में बताइए। आलोक जी, यह एक मेरे साथ मेरे परिवार में दर्द भरा हादसा हुआ था। मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे 2003 में, और उस वक्त मैं भी भूखा रहा हूँ। मैंने भी इस दर्द को सहा है। धन के अभाव में मैंने देखा कि जब मैं भूखे पेट तिलमिला रहा था तो ऐसे अस्पताल में और बहुत सारे लोग थे जो इस समस्या से ग्रसित थे और अपना पेट काट के अपने परिजनों का इलाज करा रहे थे। उस वक्त मेरे मन में आया कि भगवान, यदि मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मैं भी इन अस्पतालों में सेवा करूंगा। पिताजी चल बसे, लखनऊ आया, संघर्ष का दौर चलता रहा। मेरे पास भी पैसे नहीं थे और समय मैंने ये भी देखा कि मैंने फेंका हुआ समोसा भी खाया है। जब भूख की तड़प होती है और आपको कुछ नहीं दिखाई देता तो आपको आपके आसपास जो भी चीज़ होती है, तो मेरे को वो दिन भी याद है कि जब मैंने फेंका हुआ खाना भी खाया। उस तड़प को आगे निकलते हुए जब मैंने कहा कि मैंने विश की थी परमात्मा के आगे कि परमात्मा, कभी सक्षम हो जाऊंगा तो अस्पतालों में सेवा करूंगा। धीरे धीरे साइकिल स्टैंड में टोकन लगाना शुरू किया, चाय बेचना शुरू किया, और मैं कहूँगा कि मैंने बहुत कम उम्र में जो संपन्नता के आयाम है वो भी तोड़ दिए थे। अगर मैं सोचूं वो क्यों हुआ था, तो क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया था उस और परमात्मा ने मुझे आगे बढ़ाया और मैं संपन्न हो गया। और मैंने एक झटके में ही ये निर्णय लिया कि अब जीवन में बहुत कुछ हो गया। मुझे उसको कह सकते हैं कि वो संन्यास का समय भी था मेरी ज़िंदगी का। और मैंने 2007 में इस मिशन की शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज के बाहर हम लोग आके पहले ये भोजन हम बांटते थे और हमने यहाँ पे दरख्वास्त दी कि हमें जगह मिलनी चाहिए, लेकिन शायद प्रशासन भी देख रहा होगा हमारे संकल्प को, हमारी चीज़ों को। धीरे धीरे करते करते ये बांटते बांटते 2015 में हमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में स्थायी न्यूरोलॉजी के सामने जगह मिली और यहाँ पर एक नाम दिया गया प्रसादम सेवा। 2007 से शुरू की हुई मुहिम 2015 में हमें मेडिकल कॉलेज के अंदर एक स्थायी जगह मिली और यहाँ से फिर हम लोगों ने धीरे धीरे ये जगह बनाई, तैयार की, एक सेवा का मंदिर बनाया। और यहाँ से फिर हम लोगों ने दोस्तों से निवेदन किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब एक बच्चा अच्छा खासा रोजगार कर रहा हो और छोड़े तो पहले सबसे पहले मेरे परिवार ने ही मेरा विरोध किया, मुझे पागल घोषित कर दिया गया। आपको यहाँ से मेडिकल कॉलेज से और यहाँ के अधिकारियों से सपोर्ट मिला? जी, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। वहाँ के जो बीसी थे उन्होंने सपोर्ट किया। एक मेरे बड़े भाई थे राजीव सिंह चौहान जी, उन्होंने इस लक्ष्य को, मेरे इस मुकाम को पूरा करने में मेरा बड़ा समर्थन किया और धीरे धीरे ये सेवा का मंदिर बना। धीरे धीरे चूँकि फाइनेंशियल स्थिति जो थी मेरी उतनी बड़ी नहीं थी, मैंने सोचा कि बहुत कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि जब आप सेवा के मार्ग में जाते हो तो धन बहुत छोटा पड़ता है। तो धीरे धीरे जब फाइनेंशियल स्थिति भी ख़राब हो गई, हमने कहा कि अब मैं किस तरह से करूं, तो हम लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की। हमने लोगों का जन्मदिन बनाने के लिए, लोगों की मैरिज एनिवर्सरी बनाने के लिए लोगों से निवेदन किया कि आप आएँ और यहाँ पर अस्पतालों में सेवा करें। और धीरे धीरे आज ये मिशन हम नहीं चला रहे हैं, आज ये समाज चला रहा है। आज मैं आपको सही बताऊँ कि आज के राशन की व्यवस्था है, कल के राशन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन हम रोज़ एक मन में मैं एक विश करता हूँ मानपूर्णा के सागे कि हे मानपूर्णा, कल के राशन की व्यवस्था। तो लोग भगवान का रूप धर के आते हैं और हमारे पास राशन की व्यवस्था हो जाती है। धीरे धीरे यह मुहिम आगे बढ़ने लगी और अस्पतालों में मुझे बुलाया जाने लगा। फिर यहाँ से एक अस्पताल से हम लोग दूसरे अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल हम लोगों ने शुरू किया। बलरामपुर अस्पताल से लोहिया अस्पताल शुरू किया। आज लगभग आप सब लोग और मीडिया का भी मैं बड़ा साधुवाद करूंगा, आपके चैनल का, ईटीवी का भी साधुवाद करूंगा कि आप जैसे सार्थक जो चैनल हैं ये हम लोग की मदद करते हैं ताकि जनता सुनती है। और आज आप लोग के माध्यम से जो ये मिशन उठाया जा रहा है इस तरह का बार बार, आज 300 प्रतिदिन एक अस्पताल में भोजन सेवा पाते हैं। लगभग 1000 लोग पर डे यह भोजन सेवा पा रहे हैं 3 अस्पतालों में। अभी आपने बताया कि आप इस जो अपने अभियान को पूरे विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में हमको बताइए जरा। इसके लिए हम लोगों ने मैंने मुहिम का आगाज़ किया है, हंगर फ्री वर्ल्ड। ये थोड़ी सी विडम्बना है, जहाँ भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है या हंगर इंडेक्स में हम लोग गिरते चले जा रहे हैं।
तो मैंने निवेदन किया लोगों से कि क्या हम भारत के साथ साथ पूरे विश्व को भूख मुक्त बना सकते हैं। मैं बेसिकली पॉमिस्ट भी हूँ, ज्योतिष का विद्यार्थी भी हूँ, और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। मृत्यु पर जय पाने वाला अगर कोई दान है, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला दान है, तो वो अन्नदान है। तो क्यों ना हम परमात्मा का रूप मान के इन अस्पतालों में जो भूखे प्यासे नारायण हैं, नर में नारायण का विचार हम मानते हैं, और ये नारायण अस्पतालों में भूखे प्यासे सो रहे हैं, तो क्यों ना इनको हम नारायण बनाकर अपने परिवार से कुछ राशन का भोग लगाकर इनकी सेवा करें। और हम जैसे लोग आज जो समाज में इस तरह की सेवा कर रहे हैं, आज हमारे से ही बहुत सारे लोग निकल कर अस्पताल में सेवा कर रहे हैं, तो उनको राशन उपलब्ध कराएं। एक जो आपका ये भोजनालय है, एक तरह से ये सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मिसाल है। यहाँ हर जाति क्योंकि पूछा नहीं जाता कि आप कहाँ से हैं, सभी लोग एक साथ मिलजुल के जो मिनी भारत है तो एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। जी। देखिए, इसके लिए एक स्लोगन जो हम लोग का है यहाँ पर कि आइए मज़हब कोई ऐसा चलाया जाए, कोई रहे भूखा तो मुझसे न खाया जाए। आप देख सकते हैं कि एक ही छत के नीचे सभी मज़हब के लोग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी लोग आकर प्रेम से, और मैं तो आपको बताऊँ कि यहाँ भोजन भी एक दूसरे को खिलाते हैं। या हिंदू भाई मुस्लिम भाई को, मुस्लिम भाई हिंदू भाई को अपने हाथ से, देखिए कैसे प्रेम की सौहार्द है। मियाँ भाई बैठे हुए हैं, अभी पंडित जी बैठे हुए थे, उससे पहले एक सिख भाई बैठे हुए थे। तो आप देखिए कि सभी मज़हब को, और जो एक दूसरा हम कहते हैं खुद को भूखा रखकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ इंसानियत का फ़र्ज़ निभा कर तो देखिए। ऐसा इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने का ये प्रयास है इस संगठन का, विजयश्री फाउंडेशन का। ये थे लखनऊ के फूडमैन विशाल जी, जिन्होंने तमाम लोगों की सेवा का संकल्प ले रखा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।